गाइस, दिस इज योर सेनपाई अंश और आज हम डिस्कस करेंगे सुगना की पावर्स के बारे में। और लिटरली इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है बिकॉज सुगना की कुछ पावर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो जोगो को फायर एरो से मारते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुगना के पास टोटल 9 पावर्स अभी तक हमें दिखाई गई हैं और जहां तक बात आती है ब्लैक फ्लैश की, तो अभी तक हमने सुगना को ब्लैक फ्लैश यूज करते नहीं देखा है। मे बी इन फ्यूचर हमें वो भी देखने को मिल जाए। और एक बात, मैंने इस पावर्स की वीडियो में हैंड टू हैंड कॉम्बैट को नहीं इंक्लूड किया है, बट गोजो और सुगना दोनों ही मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं स्लैशिंग अटैक्स, जिसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज क्लीव। क्लीव जो एक स्लैशिंग अटैक है वो टफेस्ट ओपोनेंट्स को भी एक पावरफुल स्लैश में खत्म कर सकता है और क्लीव के इनविंसिबल होने की वजह से अपोनेंट इसे देख भी नहीं सकता। अब जिसे देख नहीं सकते उससे बचोगे कैसे? और गोजो भी इससे नहीं बच पाया था। ये टेक्निक अपने आप को अपोनेंट की टफनेस और कर्स्ड एनर्जी के लेवल के हिसाब से एडजस्ट करती है और क्लीव ओनली उसी के ऊपर यूज होगी जो कर्स्ड एनर्जी पॉजेस करता है, लाइक जुजुत्सु सॉर्सरर्स। एंड स्लैशिंग अटैक्स का ही सेकंड टाइप है डिसमेंटल। डिसमेंटल एक बेसिक स्लैशिंग अटैक है जो टारगेट को पीसेस में काट देता है और क्लीव की ही तरह ये भी इनविंसिबल है। ये जनरली यूज होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और कर्स्ड स्पिरिट्स को मारने के लिए, बट इसे सॉर्सरर्स को मारने के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। डिसमेंटल सुगना की डिफॉल्ट स्लैश टेक्निक है और इस टेक्निक को हमने कर्स्ड वुम्ब आर्क के टाइम देखा है सुगना वर्सेस ग्रेड 1 फिंगर बियरर के फाइट में। वो अलग बात है कि सुगना ने उसे टच किए बिना ही निपटा दिया था। और गोजो वर्सेस सुगना की फाइट में अभी तक सुगना ने अपने क्लीव और डिसमेंटल का फुल एक्सटेंड में यूज नहीं किया है और सुगना ने डोमेन के बाहर क्लीव को रेयरली ही यूज किया है। एंड नेक्स्ट इज रिवर्स कर्स टेक्निक। रिवर्स कर्स टेक्निक एक स्पेशल टाइप की कर्स टेक्निक है जो नेगेटिव कर्स एनर्जी को लेके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसे इजीएस्ट वे में हम इस तरह समझ सकते हैं, ये 2 नेगेटिव सोर्सेस को लेती है। जैसे 2 नेगेटिव नंबर्स मिलके एक पॉजिटिव नंबर बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये 2 नेगेटिव एनर्जीज मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी के क्रिएशन का काम करती हैं। एज अ रिजल्ट जो एनर्जी डिस्ट्रॉय करने का काम करती थी वो अब क्रिएट करने वाली बन जाती है। और ये टेक्निक मेनली ह्यूमन बॉडी को हील करने का काम करती है। और रिवर्स कर्स टेक्निक वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निक में से एक है और इसे कुछ ही जुजुत्सु सॉर्सरर परफॉर्म कर सकते हैं। बट जब बात सुगना की आती है तो वो अपने साथ साथ और लोगों को भी हील कर सकता है जो गोजो नहीं कर सकता। और सुगना ने इसका यूज किया था यूजी के हार्ट को रिक्रिएट करके उसको जिंदा करने के लिए। और रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके सुगना अपनी लॉस्ट एनर्जी को रिफ्यूल भी कर सकता है। एंड द थर्ड पावर ऑफ सुगना इज मेलेवोलेंट श्राइन। मेलेवोलेंट श्राइन जो सुगना का डोमेन एक्सपेंशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोमेन है पूरे जेजेके यूनिवर्स में। सुगना के डोमेन की रेंज मैसिव है और इसमें कोई बैरियर भी नहीं है। सुगना अपने डोमेन की रेंज एक्सपेंड कर सकता है बाइंडिंग वो को यूज करते हुए डोमेन के अंदर एक एस्केप रूट बना के। ये सुगना को अलाउ करता है उसके डोमेन की रेंज को 200 मीटर्स तक एक्सपेंड करने को बैरियर को क्लोज किए बिना। सुगना की डोमेन कोई भी सेपरेट स्पेस नहीं बनाती, ये डायरेक्टली रियलिटी में मैनिफेस्ट मींस कास्ट होती है। मेलेवोलेंट श्राइन सारी डोमेन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल इसलिए है बिकॉज ये एक ओपन डोमेन है। सुगना की डोमेन में टारगेट को गारंटेड हिट लगते हैं और इस डोमेन में 2 टाइप्स के अटैक हैं, क्लीव एंड डिसमेंटल, जिनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेलेवोलेंट श्राइन जो गोजो के अनलिमिटेड वर्ड जितना ही रिफाइंड है, सुगना एक दिन में मल्टीपल टाइम्स डोमेन कास्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी। सुगना होल जेजेके यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कर्स्ड एनर्जी पॉजेस करता है। सुगना की नेक्स्ट टेक्निक है डोमेन एम्प्लीफिकेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन एक एंटी डोमेन टेक्निक है जो यूजर की बॉडी के अराउंड एक ऑरा बनाती है क्लोक की तरह और यूजर को कवर करती है, जिससे अपोनेंट्स के अटैक्स और डोमेन एक्सपेंशन जो भी यूजर के कांटेक्ट में आएंगे वो पूरी तरह न्यूट्रलाइज या कहूं बेअसर हो जाएंगे। ये टेक्निक यूजर को टच किए जाने वाले किसी भी इंसान की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर देगी, जिससे एम्प्लीफिकेशन यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सुगना या फिर कोई भी डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूजर इसे अपनी कर्स टेक्निक के साथ नहीं यूज कर सकता, बट सुगना अपनी कर्स एनर्जी को इतना अच्छे तरीके से यूज करता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक और डोमेन एम्प्लीफिकेशन के बीच सीमलेसली स्विच कर सकता है। सुगना ने इसका यूज गोजो वर्सेस सुगना की फाइट जो अभी चल रही है उसमें गोजो के इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया था। डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूजर डोमेन एक्सपेंशन करते समय यूज कर सकता है बिकॉज डोमेन एक्सपेंशन करते समय यूजर कर्स टेक्निक नहीं यूज करता बल्कि इसे अपनी इनेट डोमेन में इम्ब्यूज करता है। सो नेक्स्ट है जोगो का खात्मा करने वाला फायर एरो। फायर एरो सुगना का एक लॉन्ग रेंज अटैक है जो फ्लेम्स को यूज करता है, जिसे सुगना क्रिएट करता है। सुगना का फायर एरो कलेक्शन है कर्स्ड एनर्जी का जो कंसंट्रेटेड है सुगना के फिंगर्स के थ्रू। सुगना का फायर एरो इतना पावरफुल है कि वो ऑलमोस्ट किसी भी डिफेंस को तोड़ सकता है और हैवी बर्न डैमेज दे सकता है। फायर एरो की फ्लेम्स इतनी हॉट है कि वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस को भी जला सकती है। वो अलग बात है कि स्पेशल ग्रेड कर्सेस सुगना के लिए मच्छर के बराबर है। सुगना ने फायर एरो का यूज जोगो और महोरागा से फाइट के समय किया था। नंबर 6 पे आता है मकड़ी का जाल जो करता है बवाल। जस्ट किडिंग गाइस। स्पाइडर वेब सुगना के क्लीव का ही एक टाइप है। सुगना क्लीव का यूज करके स्पाइडर वेब बना सकता है। क्लीव का ही एक टाइप होने की वजह से स्पाइडर वेब अपने आप को आसपास की सराउंडिंग पीपल्स और ऑब्जेक्ट्स या कहूं टारगेट की टफनेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। क्लीव टेक्निक के वेरिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट और पीपल को एक झटके में पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सुगना ने इसका यूज यूजी और माकी से फाइट करते समय किया था, ग्राउंड को
कोलैप्स करने के लिए। एंड नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो है 10 शैडोज टेक्निक। 10 शैडोज टेक्निक एक इनहेरिटेड टेक्निक है ज़ेनिन क्लैन में। ये यूजर को कस्ड एनर्जी और शैडोज को यूज करके 10 पावरफुल शिकिगामी समन करने को अलाउ करती है। इसमें यूजर हैंड साइन क्रिएट करता है जो शिकिगामी का शैडो पपेट बनाता है। ये शिकिगामी यूनिक एबिलिटीज वाले एनिमल्स होते हैं। सुगना ने मेगुमी की बॉडी पॉजेस करने से पहले मोहोरागा जो सबसे पावरफुल शिकिगामी है पूरे 10 शैडोज में, उसको एक्सरसाइज किया था। बिकॉज इस टेक्निक में किसी भी शिकिगामी को यूज करने के लिए पहले उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है। यूजर टेक्निक को किसी भी टाइम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है जब तक यूजर के पास इनफ कस्ड एनर्जी है, और जितना पावरफुल शिकिगामी होगा उतनी ज्यादा कस्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे समन करने में। मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करने के बाद सुगना 10 शैडोज टेक्निक का यूज कर पाता है और वो हर शिकिगामी का मैक्स फॉर्म समन कर पाता है। और सुगना ने इस टेक्निक का यूज गोजो से फाइट के टाइम किया भी है और अभी कर भी रहा है, जिसमें उसका ट्रम्प कार्ड है मोस्ट पावरफुल शिकिगामी 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिलट डिवाइन जनरल मोहोरागा। ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है। इवन इसने गोजो के लिमिटलेस को भी अडॉप्ट कर लिया है। और इसमें एक और शिकिगामी है आगितो जो 3 शिकिगामी का कॉम्बिनेशन है। सुगना एक्सपीरियंस और कस्ड एनर्जी दोनों में मेगुमी से बहुत ज्यादा आगे है। दैट्स व्हाई वो 10 शैडो टेक्निक को उसके मैक्स लेवल पे यूज कर सकता है। तो 8 पे जो हमारी पावर आती है वो है पियर्सिंग ब्लड। पियर्सिंग ब्लड वो टेक्निक है जिसमें यूजर कन्वर्जेंस के साथ अपने ब्लड को उसकी फुल लिमिट तक कंप्रेस और कंडेंस करता है। इसमें यूजर अपने हाथों से क्लैप करता है और फिंगर के टिप से ब्लड फायर करता है। ब्लड जो कस्ड एनर्जी से रिइंफोर्स्ड है वो साउंड की स्पीड तक पहुंच सकता है, बट सुगना इसको एंटायरली डिफरेंट वे में यूज करता है। सुगना मैक्स एलिफेंट जो 10 शैडोज टेक्निक का ही एक शिकिगामी है, उसका वाटर अटैक करने के लिए पियर्सिंग ब्लड के लिए हैंड साइन यूज करता है। मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, तो इसे ऐसे समझो, सुगना पियर्सिंग ब्लड यूज तो करता है बट उसकी फिंगर टिप से हार्ड एंड ब्लड ना निकल के मैक्स एलिफेंट शिकिगामी का वाटर अटैक निकलता है, और सुगना मैक्स एलिफेंट का अटैक उसको समन किए बिना कर सकता है। और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग सुगना ब्लड मैनिपुलेशन नहीं यूज कर सकता, जिसका एक वेरिएंट पियर्सिंग ब्लड भी है। बिकॉज ब्लड मैनिपुलेशन एक इनहेरिटेड मींस विरासत में मिली टेक्निक है कामो क्लैन को। तो हम कह सकते हैं कि सुगना पियर्सिंग ब्लड के हैंड साइन करके टेक्निक तो यूज कर सकता है, बट उसमें से ब्लड की जगह वाटर फायर होगा। ये चीज क्लियर नहीं है तो मैं खुद से कोई थ्योरी नहीं दूंगा। सो अब आती है सुगना की लास्ट और 9th टेक्निक, कर्टन। कर्टन एक बैरियर टेक्निक है, या कह सकते हैं ये एक फोर्स फील्ड है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कास्ट होती है, और इसके अंदर कोई भी आउटसाइडर ना देख सकता है और ना ही जा सकता है जब तक कर्टन कास्ट करने वाला यूजर उसको अलाउ ना करे। कर्टन यूज होता है सॉर्सरर्स और कस्ड स्पिरिट्स के बीच फाइट को नॉन सॉर्सरर से हाइड करने के लिए, और जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसका यूज कस्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करते समय भी करते हैं सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए। अभी तक मांगा और एनिमे में हमने सुगना को कर्टन कास्ट करते हुए नहीं देखा है, बट मेरी कई घंटों की रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि सुगना कर्टन कास्ट कर सकता है, और ये ट्रू है बिकॉज ये टेक्निक बहुत ज्यादा टफ नहीं है और किंग ऑफ कर्सेस के लिए कैसे टफ हो सकता है। दैट्स इट गाइस, ये थी सुगना की पावर्स। और एक क्वेश्चन, हम सबको पता है कि गेटो मर चुका है, तो ये गेटो की बॉडी में कौन है? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा ये शॉर्ट चेकआउट कर लेना। और अगर आपको गोजो की पावर्स या शिबुया इंसिडेंट की स्टार्ट जानना है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन सायोनारा।